हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गैस लॉज और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 4.2 dm cube at 101 kilopascal pressure. What volume will gas occupy if the pressure is increased to 235 kilopascal, keeping the temperature constant? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और एक गैस है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 4.2 dm क्यूब एट 101 किलो पास्कल। सो फर्स्ट लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें गिवन है दैट इज 4.2 dm क्यूब एट प्रेशर। प्रेशर आ जाएगा P1, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, 101 किलो पास्कल। नेक्स्ट देख सकते हैं व्हाट वॉल्यूम विल गैस ऑक्युपाई इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू। प्रेशर को इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज टू। अगर इंक्रीज टू वर्ड आ रहा है मतलब आपको ले लेना है डायरेक्ट जो प्रेशर गिवन है ओ। सो प्रेशर इंक्रीज किया गया है 235 तक, 235 किलो पास्कल। अब यहाँ पर अगर देखें तो यूनिट्स सेम है प्रेशर के, कीपिंग टेम्परेचर को रखा गया है कांस्टेंट और आपको पूछा गया है वॉल्यूम दैट इज V2। सो अगर आपको प्रेशर चेंज होता हुआ दिया गया है और आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, सो फॉर्मूला आ जाएगा P1V1 इक्वल्स टू P2V2, दैट इज बॉयस लॉ का फॉर्मूला। अब P1 अगर देखें तो 101 किलो, आपको किलो भी लिख लेना है साथ में, दैट इज 101 K इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर देखें तो आ रहा है 4.2 इक्वल्स प्रेशर 2 दैट इज 235, प्रेशर 2 आ रहा है 235 और V2 आपको करना है कैलकुलेट दैट इज V2। अब यहाँ पर अगर V2 फाइंड करना है तो 235 को शिफ्ट करना होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और 235 के साथ आपको लिख लेना है K। देखना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा 101 K एंड 235 K। K मीन्स किलो, दैट इज 10⁻³ सो 101 K इंटू 4.2 अपॉन 235 K इक्वल्स टू आ जाएगा V2। अब डिवाइड करेंगे, K के इसके साथ कैंसल हो जाएगा। फिर देख सकते हैं V2 इक्वल्स टू आएगा इक्वेशन V2 इक्वल्स टू 101 इंटू 4.2 अपॉन 235 अपॉन में आ जाएगा 235। सो हमें करना होगा डिवीजन। डिवीजन परफॉर्म करके हम आंसर कर सकते हैं फाइंड। अब यहाँ पर 101 है, यहाँ पर है 235। सो फर्स्ट हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 4 आ जाएगा 20, बचेगा 3, 5 7 35 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 2 10, 5 0 0, फिर देख सकते हैं 20.5। सो आंसर आ जाएगा 20.5 अपॉन 20.5 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 47। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 20.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, 4.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 5 10 दैट इज 0, कैरी 1, 2 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा 4, 0 आएगा, 4 5 आएगा 20, देख सकते हैं यहाँ पर 4 5 आएगा 20, 20 दैट इज 2, 4 0 0 प्लस 2 आएगा 2, 4 2 आएगा 8। सो आंसर आ रहा है 0 1 6 8, 86.10। तो देख सकते हैं 86.10 अपॉन 47। अब आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, 47 से डिवाइड करना है आपको 86.10 को और आंसर को करना है फाइंड। अब अगर यहाँ पर आंसर देखे तो देख सकते हैं यहाँ पर 47 1 47 आएगा, 47 2 अगर देखे तो देख सकते हैं 7 2 14, कैरी आएगा 1, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, सो 2 आ रहा है 94। मतलब 2 से तो डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन परफॉर्म होगा 1 से। सो 1 से अगर डिवीजन हो रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट में आंसर आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 1 से डिवीजन हो रहा है मीन्स आंसर आएगा 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर 2.1 है, यहाँ पर 3.6 है, यहाँ पर 0.9 है। 1 पॉइंट में सिर्फ एक ही आंसर दिया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन।
अगर आपको फिर भी कंप्लीट आंसर फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं डिवीजन परफॉर्म करके। अगर आपको क्लियर आंसर चाहिए तो आप डिवीजन कर सकते हैं, या फिर थोड़ा लॉजिक लगाकर भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा 1.8। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं, अ सर्टेन सैंपल ऑफ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 लीटर। एक सैंपल ऑफ गैस गिवन है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 0.2 लीटर। सो वॉल्यूम लिख लेंगे हम, दैट इज V1 0.2 लीटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है गैस का एंड 273.15 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, जो केल्विन में दिया जाएगा होगा टेम्परेचर। सो 273.15 केल्विन टेम्परेचर है एंड प्रेशर अगर देखें तो है 1 atm। देख सकते हैं, टेम्परेचर को लिख लेते हैं T1, प्रेशर को लिख लेंगे P1। What is the volume of gas at 273.15 डिग्री सेल्सियस? सो हमें पूछा गया है वॉल्यूम, दैट इज V2। वॉल्यूम चेंज होगा जो हमें पूछा गया है एट 273.15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया गया है T2, दैट इज 273.15 डिग्री सेल्सियस। अब जो भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसे कन्वर्ट करना होगा डिग्री केल्विन में। तो देख सकते हैं 273.15 प्लस कर लेंगे 273.15, केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो 273.15 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, दैट इज 0, कैरी आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 2 प्लस कैरी का 1 3, बाद में देख सकते हैं 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 7 14, कैरी का 1 आ जाएगा, बाद में देख सकते हैं 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। सो T2 इक्वल्स टू 546.30 केल्विन। सो T2 मिल गया हमें टेम्परेचर, दैट इज T2 एट सेम प्रेशर। सो प्रेशर सेम है, प्रेशर को चेंज नहीं किया गया है। चेंज जो हो रहा है वो होगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हो गया चेंज। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम V2, और देख सकते हैं वॉल्यूम V2 फाइंड करने के लिए चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ ये फाइंड करेंगे हम चार्ल्स लॉ से, बिकॉज चार्ल्स लॉ में गिवन है दैट इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू आ जाएगा V2 अपॉन T2। सो चार्ल्स लॉ का जो भी रिलेशन गिवन है वो दैट इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो भी रिलेशन गिवन है वो गिवन है चार्ल्स लॉ में। सो वॉल्यूम V1 देख सकते हैं 0.2 अपॉन टेम्परेचर T1 273.15, 273.15। वॉल्यूम V2 हमें करना है फाइंड, सो V2 आ जाएगा। टेम्परेचर T2 अगर देखें तो आ रहा है 546.30। तो देख सकते हैं इससे लिख लेंगे वॉल्यूम V2, V2 इक्वल्स तो आ जाएगा, देख सकते हैं 546.30 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ पर आ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 546.30 आ जाएगा, डिवीजन में आएगा 273.15 इक्वल्स टू आएगा V2। अब देख सकते हैं 273.15 में ऐड कर बना है 546। तो यहाँ पर अगर डिवीजन करेंगे तो डिवीजन होगा 2 का, बिकॉज 273 में 273 ऐड करेंगे तब बना है 546.15। देख सकते हैं तो 273 में 273 ऐड करने के बाद अगर 546 बन रहा है तो ये डबल है इस वैल्यू के, 273 के डबल है 546, इसीलिए डिवीजन हो जाएगा 2 का। तो अब देख सकते हैं V2 इक्वल्स टू आएगा, V2 इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2, 0.2 इंटू 2 आ जाएगा 0.4। सो वॉल्यूम आ रहा है 0.4 लीटर। देख सकते हैं 0.4 लीटर आ जाएगा वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम V1 0.2 लीटर था, यूनिट आएगा लीटर, यूनिट आएगा लीटर। सो हमारा आंसर फाइंड किया हमने 0.4 लीटर। देख सकते हैं ऑप्शन सी आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं क्वेश्चन होने वाला है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट XK इज 2 dm³। सो वॉल्यूम हमें गिवन है एट XK, एट XK मींस टेम्परेचर गिवन है दैट इज x केल्विन, इज 2 dm³। वॉल्यूम गिवन है 2 dm³। तो देख सकते हैं x केल्विन टेम्परेचर है एंड वॉल्यूम है 2 dm³। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? आपको पूछा गया है न्यू वॉल्यूम, दैट इज V2 एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है
इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू, टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है दैट इज 10x तक, मीन्स अगर शुरुआत में टेम्परेचर 10 केल्विन है तो अब टेम्परेचर को इंक्रीज करके किया गया है 100 केल्विन, दैट इज 10 टाइम्स। जितना भी टेम्परेचर फर्स्ट था उससे 10 टाइम्स टेम्परेचर को किया गया है इंक्रीज। अब हमें फाइंड करना है अगर वॉल्यूम, दैट इज न्यू वॉल्यूम, तो हमें यूज करना होगा चार्ल्स लॉ। बिकॉज चार्ल्स लॉ क्यों यूज करना है? बिकॉज यहाँ पर रिलेशन गिवन है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन हमें मिलता है चार्ल्स लॉ से। सो देख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 इज द रिलेशन इन चार्ल्स लॉ। अब V1 की अगर वैल्यू दिखे तो 2 dm3, दैट इज 2 वैल्यू गिवन है। टेम्परेचर x केल्विन गिवन है इसलिए x पुट कर देंगे, इक्वल्स टू V2 हमें करना है फाइंड अपॉन T2, टेम्परेचर 2 दिया है 10x, दैट इज 10 टाइम्स x। अब देख सकते हैं V2 को अगर फाइंड करना है तो 10x को शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ पर आकर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल्स टू आएगा V2। x डिवीजन में, x मल्टीप्लीकेशन में कैंसल हो जाएगा, 2 इंटू 10 आ जाएगा, देख सकते हैं 2 इंटू आएगा 10, दैट इज V2। V2 आ जाएगा 2 इंटू 10, दैट इज 20। सो आंसर आ जाएगा हमारा 20 dm3। शुरुआत में वॉल्यूम गिवन था dm3 में, अब भी आंसर आएगा dm3 में। सो हमारा न्यू वॉल्यूम आ रहा है 20 dm3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं क्वेश्चन होगा, इफ 300 ml ऑफ गैस एट 26.85 डिग्री सेल्सियस is cooled to 6.85 degree Celsius at constant pressure, what will be the final volume of gas? आपको पूछा गया है फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा जब 300 ml गैस है। 300 ml मींस V1 आ जाएगा 300 ml। अब देख सकते हैं एट 26.85 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 1 गिवन है दैट इज 26.85 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, इस टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री केल्विन में। तो यहाँ पर देख लेते हैं टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन में। सो फर्स्ट हम सेकंड टेम्परेचर भी लिख लेते हैं। 26.85 डिग्री सेल्सियस से कूल किया गया है 6.85 तक, तो टेम्परेचर 2 देख सकते हैं दैट इज आ जाएगा 6.85 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे डिग्री केल्विन में। तो यहाँ पर अगर देखें तो 85 दिख रहा है, वैसे हम जनरली ऐड करते हैं 273, बट यहाँ पर 0.85 दिख रहा है। अगर हम इसमें थोड़ा लॉजिक लगाएंगे 26.85 में 273.15 ऐड करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर 0.85 है इसलिए 0.15 भी लिख लेंगे। वैसे जनरली अगर 26 होता तो हम डायरेक्टली ऐड करते 273, बट यहाँ पर 0.85 दिख रहा है तो 0.15 भी आप लिख लेंगे। और अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो देख सकते हैं 273.15 प्लस 26.85, दोनों का करना है एडिशन। 5 प्लस 5 आ जाएगा 0, कैरी आएगा 1। 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, कैरी आएगा 1। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, कैरी आ जाएगा 1। 2 प्लस देख सकते हैं 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, कैरी आ जाएगा 1। 2 प्लस 1 3, दैट इज आ रहा है 300। तो देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर आ रहा है केल्विन में 300। उसी तरीके से 6.85 में हम ऐड कर लेंगे 273.85, 273.15। तो देख सकते हैं 6.85 में भी ऐड करेंगे तो 273.15। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 85 दिख रहा है तो ऐड करेंगे तो देख सकते हैं 273.15 प्लस 6.85, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, कैरी 1। 8 प्लस 2 10, कैरी 1। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, कैरी 1। 7 प्लस 1 8 2, 280.00। सो आंसर आ जाएगा 280। देख सकते हैं टेम्परेचर 2 आ रहा है दैट इज 280। सो फर्स्ट टेम्परेचर 300, सेकंड टेम्परेचर आ गया 280, मींस टेम्परेचर 300 से 280 तक कूल किया गया है। आप देख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम दैट इज फाइंड करना है V2 इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर हम देखें तो फिर से हमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिवन है, एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन लेंगे हम चार्ल्स लॉ से, दैट इज V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो देख सकते हैं V1 दैट इज आ रहा है 300 ml,
अब ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑप्शंस में भी हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो ml में गिवन है, सो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। अब देख सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 इज 300, टेम्परेचर T1 इज 300 इक्वल्स टू V2, V2 हमें करना है फाइंड, टेम्परेचर 2 इज 280, देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर 2 इज 280। अब यहाँ पर अगर देखें तो 300 के साथ 300 कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 1 ml, 1 बचेगा 1 ml। 280 यहाँ पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, एंड यहाँ पर डिवीजन में तो इधर आकर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो V2 280 इंटू 1 ml आ जाएगा 280 ml, सो हमारा आंसर आ रहा है V2, दैट इज फाइनल वॉल्यूम आ रहा है 280 ml, सो ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, देख सकते हैं। हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं 400 cm cube of oxygen at 27 degrees Celsius was cooled to -3 डिग्री सेल्सियस। आपको 400 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गिवन है जिसका टेम्परेचर शुरुआत में 27 डिग्री सेल्सियस है, नेक्स्ट उसे कूल कर -3 डिग्री सेल्सियस पर लाया गया है विदाउट चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को चेंज नहीं किया गया, मींस प्रेशर है कांस्टेंट। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस? सो फर्स्ट तो लिख लेंगे हम वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V1 गिवन है हमें 400 सेंटीमीटर क्यूब, ऑक्सीजन टेम्परेचर गिवन है दैट इज T1 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखें तो पॉइंट में वैल्यू गिवन नहीं है, सो डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसमें 273, 0.15 अब नहीं करेंगे बिकॉज वो हार्ड जाएगा आपको कैलकुलेशन के लिए, सो यहाँ पर ऐड करेंगे 273। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0.85 था तो 0.15 हमने ऐड किया तो हमें डायरेक्टली मिल गया था 300 एंड 280, सो 300 एंड 280 यहाँ पर पॉइंट नहीं आ रहा था, रिकरिंग नहीं आ रहा था, 26.85 था उसमें हमने ऐड कर दिया दैट इज 273.15, सो 15 ऐड करने से यहाँ पर 00 आ गया था, सो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ना आए इसलिए हमने 0.15 किया था, बट यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है, पॉइंट में नहीं गिवन है, इसीलिए हम डायरेक्टली ऐड करेंगे 273, 0.15 नहीं लिखेंगे। तो देख सकते हैं 273 प्लस 27 अगर करते हैं तो 7 प्लस 3 दैट इज 10, कैरी आ जाएगा 1, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 आ जाएगा 0, देख सकते हैं 9 प्लस 1 10 आएगा, कैरी आएगा 1, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 दैट इज 300 केल्विन। अब देख सकते हैं कूल डाउन किया गया है -3 डिग्री सेल्सियस तक, तो टेम्परेचर T2 देख सकते हैं -3 डिग्री सेल्सियस, -3 प्लस करेंगे 273, -3 प्लस 273 अगर करते हैं तो आ जाएगा 270, देख सकते हैं -3 करेंगे 273 से तो आ जाएगा 270 केल्विन, और हमें फाइंड करना है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। तो अब कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, इससे पहले फाइंड कर लेंगे हम दैट इज V2, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू आएगा V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू आएगा V2 अपॉन T2। V1 हमें गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन T1, T1 हमें गिवन है दैट इज 300 इक्वल्स टू V2, V2 देख सकते हैं हमें फाइंड करना है अपॉन 273, कौन आएगा 270 आएगा अपॉन में, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 अपॉन 3, 270 यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ पर आकर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 273 नहीं सॉरी 270 यहाँ पर डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा इक्वल्स टू आएगा V2। 3 से अगर डिवीजन करेंगे तो 3 9 आएगा 27, 3 0 0, तो 4 इंटू 90 आ रहा है दैट इज V2। अब देख सकते हैं 4 इंटू 90 आ रहा है दैट इज V2, 4 इंटू 90 आ जाएगा 360, 9 4 36 एंड 0 आएगा, तो देख सकते हैं 360 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है हमारा V2। ऑप्शन में अगर देखें तो आपको 360 भी दिख रहा है, बट आपको न्यू वॉल्यूम नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, मींस देख सकते हैं फर्स्ट वॉल्यूम अगर 400 है, फर्स्ट वॉल्यूम था 400, अब टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम कम होगा बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम कम होगा जब टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर 27 से -3 आया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा, सो 400 वॉल्यूम था इनिशियली,
कम होकर वो आ गया है 360 तक, देख सकते हैं वॉल्यूम कम होकर आ गया है 360 तक। बट आपको न्यू वॉल्यूम नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो आपको करना होगा दैट इज, देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो जो इनिशियल वॉल्यूम है उससे आपको फाइनल वॉल्यूम को करना होगा माइनस। एक्सपांशन अगर होता है तो V2 माइनस V1, कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है तो V1 माइनस V2। देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए V1 माइनस V2 एंड एक्सपांशन के लिए देख सकते हैं एक्सपांशन अगर हो रहा है तो एक्सपांशन के लिए करेंगे V2 माइनस V1। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, V1 था शुरुआत में 400 माइनस 360, 400 माइनस 360 आ जाएगा 40। सो हमारा आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। देख सकते हैं आपको डायरेक्टली आंसर को मार्क नहीं करना है 360 देखने के बाद, आपको देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, मतलब इनिशियली 400 था, 400 से कितना कम हुआ है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है कम तो वॉल्यूम भी होगा कम। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3.4 लीटर। एक गैस गिवन है जिसका वॉल्यूम गिवन है हमें दैट इज 3.4 लीटर। तो देख सकते हैं गिवन वॉल्यूम आ गया 3.4 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 10.2 लीटर। अब वॉल्यूम को किया गया इंक्रीज दैट इज 10.2 लीटर तक एंड हमें पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर दैट इज T2। सो T1 आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, सो आ जाएगा 25 प्लस 273, 25 प्लस 273 देख सकते हैं आ जाएगा 298 केल्विन। सो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे टेम्परेचर को। वॉल्यूम जो है V1 दैट इज 3.4 लीटर था, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो हो गया 10.2 लीटर। वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया तो 10.2 लीटर वॉल्यूम आ गया। T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दैट इज पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर। फिर से अगर हम देखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तो आ जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। सो चार्ल्स लॉ से रिलेशन मिलेगा दैट इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वैल्यूज पुट कर देते। सो V1 आ जाएगा 3.4, देख सकते हैं V1 आ जाएगा 3.4। टेम्परेचर T1 दैट इज 298 इक्वल्स टू V2 अगर देखें तो 10.2 अपॉन टेम्परेचर 2 जो हमें करना है फाइनल टेम्परेचर फाइंड। अब देख सकते हैं यहाँ पर T2 दैट इज डिवीजन में, इसे शिफ्ट करना होगा न्यूमरेटर में। T2 को अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाइड बाय T2। देख सकते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को शिफ्ट कर दिया हमने न्यूमरेटर में, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाएगी वैल्यू। 298 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर, डिवीजन से जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 10.2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देख सकते हैं T2 इक्वल्स टू आएगा 298 मल्टीप्लाइड बाय 10.2 अपॉन 3.4। 3.4 को फिर से शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो आएगा डिवीजन में। तो देख सकते हैं T2 को शिफ्ट किया ऑन द लेफ्ट साइड तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 298 को शिफ्ट कर दिया राइट साइड पर तो मल्टीप्लीकेशन में आया। अब 3.4 से 10.2 को डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं 3.4 का अगर टेबल लिखते हैं तो 3.4 6.8, देख सकते हैं 6.8, 9 देख सकते हैं 9.2, 9.2 प्लस 3 दैट इज आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 4 और ऐड करेंगे तो 12.6। तो फर्स्ट डिवीजन आएगा दैट इज देख सकते 3 से, फर्स्ट डिवीजन आएगा दैट इज 3 से, देख सकते सॉरी यहाँ पर आएगा 10.2। अगर एडिशन करेंगे 6.8 प्लस 3.4 की तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 4 2 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10.2। सो डिवीजन हो जाएगा 3 से, देख सकते हैं यहाँ पर 3 से डायरेक्टली डिवीजन होगा 10.2 का। अगर 3.4 का टेबल फॉर्म करते 3.4 6.8 10.2 तो देख सकते हैं यहाँ पर 10.2 आ रहा है, 10.2 से डायरेक्ट डिवीजन हो जाएगा 3 का। 298 से 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं T2 आ जाएगा दैट इज 8 3 जा 24 कैरी आएगा 2, 9 3 जा 27 प्लस 2, 27 प्लस 2 आ जाएगा 9, 3 2 जा 6, देख सकते हैं 3 2 जा 6 प्लस 2
3 9 जा 27 आया था, 27 प्लस 2 आ जाएगा 9, कैरी आएगा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 इन 94 केल्विन। सो जो टेम्परेचर हमें मिल रहा है, न्यू टेम्परेचर या फिर फाइनल टेम्परेचर, वो मिल रहा है 894 केल्विन। देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको जो वैल्यूज दी जाएगी वो मल्टीपल्स में दी जाएगी, इसीलिए हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। देख सकते हैं हमने फाइंड किया टेबल, तो 3.4 के मल्टीपल में थी 10.2। देख सकते हैं